सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानेंगे आज हम। जब आप बाहर जाइए, बाहर जाके अपना अलग अलग प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करिए, तो क्या आपको वहाँ पर छोटे बड़े अलग अलग तरीके के प्लांट्स नहीं दिखेंगे? आप देखेंगे कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े ट्री हैं, और कुछ आपको मिट्टी में छोटे छोटे बिल्कुल पत्ते दिखेंगे, छोटे से प्लांट्स दिखेंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के आपको प्लांट्स दिखेंगे। किसी में बड़े बड़े पत्ते होंगे, किसी में बड़े फ्लावर्स होंगे, किसी में छोटे फ्लावर्स होंगे। तो ऐसे आपको अपने घर के आसपास, स्कूल में आसपास दिख जाएगा। ये देखिए, आपको एक ये प्लांट दिया गया है। इसमें आपको इसकी स्टेम, इसका ब्रांच, इसका रूट, लीफ, आपको सब कुछ आपको लेबल करना है। आपको बताना है रूट क्या है, रूट कहाँ पे है, लीफ कहाँ है, स्टेम क्या है, ये सब आपको बताना है। ओके, नाउ विल स्टडी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर ये इनके पिक्चर्स दिखा रखे हैं। ये है हर्ब्स, ये दीज आर श्रब्स, एंड ये है ट्री। तो देखिए, ऐसे होती है हर्ब्स। श्रब्स में देखिए ब्रांचिंग ना नीचे से शुरू हो जाती है। जो स्टेम है ना, स्टेम के बेस से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। ट्री में आप देखिए स्टेम से कितना ऊपर जाके यहाँ टॉप में ब्रांचिंग होती है। ओके, यहाँ इनकी डेफिनेशंस है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट्स जिनकी हरी और टेंडर मतलब नाजुक स्टेम होती है, उनको हर्ब्स कहते हैं। छोटी होती हैं हर्ब्स, और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं उसमें। और कुछ जो स्टेम होती हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, थिक नहीं होती लेकिन हार्ड होती है, प्लस उनमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और कहाँ से होती है? बेस से होते हैं ब्रांच। मैंने आपको बताया ना, ये देखिए आप, इसमें ब्रांचिंग कहाँ से शुरू है? ये है स्टेम, स्टेम के नीचे बेस से ब्रांचिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है? श्रब है। ट्रीज़ में देखिए आप, ऊपर अपर टॉप से ब्रांचिंग शुरू होती है। ओके, सो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो थिक भी होती है, हार्ड भी होती है, और जो अपर पार्ट में उनकी ब्रांचिंग होती है, तो उनको क्या कहते हैं? हम उनको ट्रीज़ बोलते हैं हम। ओके, अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स, ये सारे जो हैं, अंगूर, इन सब की स्टेम ना बहुत वीक होती है। तो जो वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है बहुत वीक हो, जो ऊपर की तरफ नहीं ग्रो कर पाते हैं, लेकिन वो नीचे ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स। ये देखिए, ऐसे दिखते हैं क्रीपर्स। ये है क्रीपर प्लांट है ये, देखिए ग्राउंड में ही कैसे फैल गया पूरा। ओके, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर। और वो प्लांट्स जो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर चढ़ने लग जाते हैं, क्लाइंब करने लग जाते हैं ऊपर की तरफ, उनको हम कहते हैं क्लाइंबर्स। ये देखिए, ये प्लांट सपोर्ट की हेल्प से ये ऊपर चढ़ गया, देखिए, इसको हम कहते हैं क्लाइंबर। ओके, मनी प्लांट में आप सपोर्ट देते हैं तो ऊपर की तरफ आने लग जाता है ना, तो मनी प्लांट क्या है? क्लाइंबर है एक। ओके, क्लाइंबर प्लांट। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। तो देखिए, पौधे में अगर आपने पानी डाला है तो स्टेम जो है उस पानी की अपवर्ड मूवमेंट कराता है, मतलब उसको ऊपर की तरफ मूव कराता है। तो जैसे यहाँ देखिए, ये जो पानी है ना, इसको स्टेम ऊपर की तरफ ले जाएगा। लीव्स में, फ्रूट में, फ्लावर में, सब में स्टेम पानी देगा। ओके, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। अब हम पढ़ेंगे लीफ, पत्तों के बारे में, लीफ पत्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि जो लीफ होता है वो स्टेम से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर, तो जो पार्ट, लीफ का जो पार्ट स्टेम से जुड़ा है, ये है स्टेम, इससे जुड़ा है, उसको हम कहते हैं पेटियोल। देखिए, इसका नाम है पेटियोल। ओके, और ये थिक पार्ट है, ये होता है लेमिना। ओके, और यहाँ देखिए, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है,
ये होती है मिडरिब। ओके, यहाँ पर इसकी अच्छे से एक इमेज दे रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है वेन्स, ये है मिडरिब। ओके, और वेन्स के बारे में और भी कुछ बताया है, वो मैंने अंडरलाइन करवा दिया, यहाँ पर देख लीजिए आप। एक प्रोमिनेंट लाइन थी, मैंने आपको दिखाया, वो होती है मिडरिब। प्लांट में जो प्रोमिनेंट बहुत अच्छी सी दिखती है लाइन, वो होती है मिडरिब। और कुछ डिज़ाइन होते हैं, मैंने आपको दिखाया, इसमें देखिए यहाँ पर डिज़ाइंस बने हुए हैं, ये ऐसे लाइंस लाइंस बनी हुई है। ये क्या होती है, वेनेशन कहते हैं इनको। ओके, तो अगर डिज़ाइन जो है, अगर वो जो पत्तों पे जो डिज़ाइन है उनको कहते हैं लीफ वेनेशन, और अगर डिज़ाइन जो है वो नेट की तरह बनाया गया, नेट की तरफ है दोनों तरफ, तो हम कहेंगे उसको रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और अगर जो डिज़ाइन है वो पैरेलल है, पैरेलल लाइन जा रही है, तो हम उसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। मतलब देखिए, ये है लीफ, इसमें ये सबसे प्रोमिनेंट लाइन ये है मिडरिब। अब इधर देखिए, ये क्या है, वेनेशंस है। अब अगर ये वेनेशंस ऐसे ऐसे नेट की तरह होती है ना, तो अगर ऐसी हैं वेनेशंस पत्ते में, तो इसको क्या कहेंगे हम, रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और अगर अगर वेनेशंस इस तरीके से है, ग्रास होता है ना, उसमें आप ऐसे लाइंस देखेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन होती है ग्रास में, तो ऐसी वेनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो आपको पता होगा कि जो लीफ होते हैं, लीफ से पानी लूज़ होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। मतलब कि जब लीफ में जो पानी है, जब वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, प्लांट रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट जो है बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। कौन से प्रोसेस के ज़रिए, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए। तो ये देखिए, जो एक्टिविटी बताई है, इसमें क्या किया इन्होंने, एक प्लांट लिया है, उसका देखिए इतना पार्ट इन्होंने पॉलीथीन में टाई कर दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से जब पत्तों से जो पानी उड़ेगा, उड़ के कहाँ जाएगा, पॉलीथीन में, पॉलीथीन से टच होगा, पॉलीथीन से टच होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पॉलीथीन जब आप खोलोगे, कुछ वक्त बाद जब खोलोगे, तो आपको उस पर पानी की बूंदें नज़र आएंगी। ठीक है, कंडेंसेशन के प्रोसेस के वजह से जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर जो है, यहाँ पत्तों से जब वेपर जब उड़ेगा, तो पॉलीथीन के कांटेक्ट में आएगा वो, क्योंकि कुछ है ही नहीं है उसके आगे, है ना। तो उड़ते ही वो किसके कांटेक्ट में आएगा, पॉलीथीन के कांटेक्ट में आएगा। और यहाँ पर वो पॉलीथीन के कांटेक्ट में आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पानी की बूंदें इस पर पॉलीथीन पे दिखेंगी। जब भी वेपर किसी ठंडी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और उसके ज़रिए वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमें बताया है कि एक तो कच्चा आलू जो है ना, उसमें भी स्टार्च होता है। स्टार्च को चेक करने का, टेस्ट करने का तरीका होता है आयोडीन। आयोडीन डाल देंगे आप, तो ब्लूइश कलर, एक पर्पल कलर आपको दिखेगा। और पर्पल कलर जो है वो ये बताता है कि जो भी चीज़ में आपने आयोडीन डाला है, मतलब कि उसमें स्टार्च है। तो पोटैटो में भी स्टार्च होता है। ओके, तो पोटैटो को स्टार्च मिलता कहाँ से है, पोटैटो को स्टार्च कहाँ से मिलता है, लीव्स, लीव्स से मिलता है। लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो खाना बनाती हैं। और उन लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको क्लोरोफिल चाहिए होता है, उनको CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। इन सब की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब उनका वो खाना बन जाता है, तो वो उसको स्टोर कर देते हैं, लीव्स स्टोर कर लेते हैं खाने को, और ऑक्सीजन भी बनता है साथ में। फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, लीव्स का, सॉरी, प्लांट का खाना बनता है, और साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन तो वो हमें दे देते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं प्लांट। ठीक है, तभी हमें O2 मिल पाता है। और बाकी जो उनका फूड है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं लीव, और फिर उसको कहाँ, अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्लांट के, स्टेम में और फ्रूट में, फ्लावर में, सब जगह पर वो खाना
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पोटैटो में भी क्या मिलता है, हमें स्टार्च मिलता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने देखा कि जो स्टेम है वो सप्लाई करता है लीफ को पानी सप्लाई करता है, और जो लीफ है वो इस पानी को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और हमें ये भी पता है कि जो लीव्स हैं जो वो पानी लूज़ भी करते हैं, पानी निकालते भी हैं। कौन से प्रोसेस के ज़रिए निकालते हैं, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए निकालते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है हमसे कि जो स्टेम्स हैं और जो लीव्स हैं वो उनको पानी मिलता कैसे है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, क्योंकि रूट्स के ज़रिए ही स्टेम को और लीव्स को फिर पानी मिलता है, ठीक है।